नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश बारोट। जश्न आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर मैं सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जिनकी वजह से हम आज आज़ाद है, उन सभी वीर सपूतों को मैं वंदन करता हूं। हमारे वो सेना के वीर सपूत, वो सेना के वीर जवान जो रात दिन चाक चौबंद बॉर्डर पर प्रहरी देते हैं और देश की सेवा करते हैं, और उनकी वजह से हम सही मायने में आज़ादी की सांस ले पाते हैं। और तो और उनकी वजह से आज़ादी की आज 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। वो सभी वीर जवानों को, वो सभी वीर सपूतों को और शहीदों को मेरी ओर से लाख लाख सलाम है। दोस्तों, ये आज़ादी हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। ये स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसे पाने के लिए हमारे वीर सपूतों ने संघर्ष, खून, लाठियां, गोलियां और न जाने क्या क्या नहीं। दोस्तों, हमारा लाल किला जश्न आज़ादी का गवाह रहा है। वही लाल किले पर आज़ाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था। वही आज़ादी की खुशबू जब खुले आसमान में उठने लगती है तो आसमान को हिला कर रख देती है। वही आज़ादी की खुशबू आज 75वीं सालगिरह पर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने वही लाल किले पर तिरंगा फहराकर देश को ढेर सारी शुभकामनाएं बांटी। आज भी अगर कोई देशभक्ति की कविता या गीत सुन ले तो वही आज़ादी की खुशबू हमारे रगों में दौड़ने लगती है। दोस्तों, हमारे आज की पेशकश, आज की शाम देश के नाम में मैं आपको वही कवि की कविता सुनाने जा रहा हूँ। वो कवि ने आज़ादी की लड़त में तो हिस्सा लिया ही था, लेकिन उन्होंने देशभक्ति में रंगी हुई ऐसी कई कविताएं लिखी थी। उनकी देशभक्ति की वो कविताओं में देशभक्ति के सच्चे रंग पाए जाते थे। वो रंगों में देश के कई स्वतंत्र सेनानी देश की आज़ादी के लिए रंग जाते थे, और वही रंगों से स्वतंत्र सेनानियों के मन में देशभक्ति के सच्चे रंग उजागर हुआ करते थे। उस कवि को अंग्रेजों के समय में कई बार जेल भी जाना पड़ा था। वो कवि और कोई नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी है, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1888 में हुआ था। दोस्तों, हमारे लिए तो हम कई बार जीते हैं, लेकिन जीते वो है जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर देते हैं। दोस्तों, हमारी आज की पेशकश, आज की शाम देश के नाम में हम वो देशभक्त कवि यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी की देशभक्ति से रंगों में रंगी हुई वो कविता आपको सुनाएंगे, जिसका शीर्षक है एक पुष्प की अभिलाषा, जिसमें वो लिखते हैं, जब एक माली अपने बगीचे में फूल तोड़ने जाता है और जब माली फूल से पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, और फूल माली को बताता है कि मेरी इच्छा क्या है, और फूल अपनी ख्वाहिश बताता है और देशभक्ति में ढल जाता है। और यहीं से माखनलाल चतुर्वेदी की कविता की शुरुआत होती है। और माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर पर भय हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। दोस्तों, एक फूल की अभिलाषा वही होती है कि आखिर मुझे कोई प्रभु के चरणों में भी नहीं जाना है, मुझे गहनों पे भी नहीं गूंथा जाना है, मुझे कोई सम्राटों के सिर पे भी नहीं सजना है। मुझे उन वीर सपूत जो देश के लिए मर मिटते हैं, उनके पैरों तले मुझे फेंक देना तो मेरी वही अंतिम इच्छा है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की देशभक्ति से रंगों से रंगी हुई कविता थी, एक पुष्प की अभिलाषा। हमारी आज की पेशकश में, आज की शाम देश के नाम, इसमें बस इतना ही। नई सोच नई बात में दोस्तों, बस आज इतना ही। फिर से नई सोच, नए मुद्दे लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। अब मैं आपकी इजाज़त लेता हूँ। शुभ रात्रि। लेकिन चलते चलते देशभक्ति की कुछ झलकियाँ देखते चलते हैं। जय हिंद।